अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिव्यूज़ विद सुनील में खुश आमदीद। दोस्तों, तेरे बिन ड्रामे ने तो शायकीन के दिल जीत लिए हैं। यमुना ज़ैदी की एक्टिंग ने कमाल कर दिया। जब जब स्क्रीन पर यमुना और वहाज आए, यमुना का पलड़ा भारी रहा। जिस तरह वो अपने किरदार को अदा कर रही हैं, वो देखने वाली चीज़ है। अपने रोल में डूब जाना कोई यमुना से सीखे। वहाज भी एज अ मुर्तसिम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मगर मीरब की बात ही अलग है। जिस तरह इस ड्रामे में इतने टर्न एंड ट्विस्ट हैं, हर अगली केस का शिद्दत से इंतजार शुरू हो जाता है। इस ड्रामे की हालिया एक साथ और आने वाले एक साथ पर हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नए आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। नाज़रीन, हमने देखा कि वकास अहमद मीरब के बचपन से लेकर जवानी तक उसके हर काम का फैसला अनवर और बाबी बेगम से पूछकर करते हैं। वो ये सब क्यों पूछते हैं, तो इसका जवाब मिल चुका है। पिछली एक साथ में ही मीरब वकास अहमद और अनिला की बेटी नहीं है, ये हम जान चुके हैं, बल्कि वो अनवर की बेटी है जो मुर्तसिम का चच्चा है। अनवर अपनी बीवी नादिया से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मीरब की पैदाइश पर नादिया की जान चली गई। इसी वजह से अनवर को नन्ही मीरब से नफरत हो गई थी। उसने साफ बाबी बेगम को कहा कि इसे किसी और को दे दें। वकास और अनिला उनके अच्छे दोस्त और पड़ोसी थे। सालों से उनकी औलाद नहीं थी, तो मुर्तसिम के माँ बाप ने अमानत के तौर पर मीरब उनके हवाले कर दी, और अब इतने सालों बाद उस अमानत को लौटाने का वक्त आ गया था। मीरब के लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। जिन लोगों को वो अपना माँ बाप समझती रही, उनसे मीरब का कोई खूनी रिश्ता ही नहीं था। इस इंकिशाफ ने मीरब को तोड़ दिया था। उसने बचपन की सब यादों को जला दिया, लेकिन उस दिल का क्या करती जहां आज भी उन दोनों मियाँ बीवी के लिए मोहब्बत थी जो उसके माँ बाप ही नहीं थे। दोस्तों, मीरब के लिए ये दचका काफी बड़ा था। इसी वजह से वो सब छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, लेकिन मुर्तसिम उसके रास्ते की दीवार बन गया। अब यहाँ बहुत ही मजेदार सीन हुए। जब मुर्तसिम उसे रोकता है तो वो उसे खरी खरी सुनाती है कि मैं तुम जैसे बगैर इंसान की बीवी बनना पसंद नहीं करती। ये सब सुनकर मुर्तसिम का मीटर घूम जाता है। वो उसे एक करारा थप्पड़ मारता है। अब नाजुक सी मीरब के लिए इतना हैवी हाथ सहना काफी मुश्किल था। वो बेहोश हो गई और उसकी पटर पटर चलती जुबान भी बंद हो गई। ये सीन किसी और के लिए मजेदार हो या नहीं, मगर बेहया साहिबा ने काफी इंजॉय किया इस थप्पड़ को। अब यहाँ बात कुछ बेहया की भी कर ली जाए। उसने अपनी तरफ से मुर्तसिम पर बम फोड़ा कि मीरब का कोई माँ बाप नहीं, पता नहीं कहाँ से लेकर पाली है, और तुम जो इतने अकड़ रहे हो, पता भी है किससे शादी कर रहे हो, जो लावारिस है, जिसके खानदान नस्ल तक का नहीं पता। ये काफी बड़ी बात थी मुर्तसिम के लिए। इसी वजह से वो भड़क कर अपनी माँ से ये सवाल करता है कि कौन है उसका बाप। तो उसी वक्त अनवर आकर कहता है कि मैं हूँ उसका बाप। ये सब सुनकर मुर्तसिम हैरान रह जाता है। बाकी तफसीलात उसे उसकी माँ बता देती है कि किन वजूहात की वजह से वो वकास अहमद को सौंपी गई। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने मीरब के साथ काफी ज्यादती की है, तो वो उससे सॉरी करता है, मगर मीरब का रवैया देखकर मेरी हंसी छूट गई, क्योंकि उसने बजाय हार मानने के मुर्तसिम को ललकारा के भाई किसी खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारी कजन हूँ तो अब लाजमी शादी करूंगी। मुझे तुम ना कल कबूल थे ना आज, और ये अकड़ किसी बाप से नहीं मिली बल्कि इज्जत नफ्स है जिसको तुम गवारा नहीं हो। ये सब सुनकर मुर्तसिम को सच में मीरब पर बहुत गुस्सा आता है, मगर कंट्रोल पाजी कंट्रोल करके बेचारा चुप हो जाता है। नाज़रीन, मीरब का बाप अनवर अब चाहता है कि मीरब सब कुछ बुलाकर उसे बाबा कहे और वकास अहमद को भूल जाए, मगर ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ भी मीरब ने अपने सो कॉल्ड बाप को खूब करारी करारी बातें सुनाई। वो कहती है कि आप मुझे अपनी बीवी का कातिल समझते थे, अब मेरे लिए आप सब कोई भी मैनी नहीं रखते, यानी आप सबसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। दूसरी तरफ मुर्तसिम का दिल बार बार मीरब की तरफ जा रहा है। अंदर से मुर्तसिम और मीरब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर खानदानी अना और अकड़ को भी कायम रखना है। इसी वजह से मीरब बार बार उसका हाथ झटक रही है। मुर्तसिम की माँ वकास और उसकी बीवी अनिला से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ ताकि मीरब का सारा ध्यान अनवर की तरफ हो सके। जब तक तुम लोग यहाँ रहे, वो अनवर को कभी भी अपना बाप नहीं मानेगी। वकास अपनी बीवी को साथ लेकर उनकी बात मानकर कराची चला जाता है। अब यहाँ बहुत मजेदार सीन थे जो आंखें नम कर देते हैं। मीरब का बाप की गाड़ी के पीछे भागना और बाबा बाबा चलाना बहुत उदास कर गया। मीरब आखिरी दफा अपने माँ बाप से मिलना चाहती है और उनसे पूछना चाहती है कि उसका क्या कसूर है जो वो उसे हैदराबाद ही छोड़ आए। वो मुर्तसिम की मदद से कराची आ जाती है। तब भी वकास बाबी बेगम की बात मानकर दरवाजा नहीं खोलता। बाहर मीरब रोती है और दरवाजा बजाती रहती है, लेकिन अनीला और वकास अंदर रोते हैं और दरवाजा नहीं खोलते। दोनों मियाँ बीवी के सीन काफी उदास कर गए, लेकिन वो मजबूर थे। यहाँ भी मुर्तसिम उसको कहता है कि तुम मेरे घर चलो। वापसी पर मीरब दुआ मांगती है, तभी मुर्तसिम उसे देख लेता है। नाज़रीन, ये तो थी अब तक की कहानी। अब बात करते हैं अगली एक साथ के बारे में। आने वाली एक साथ में हम देखेंगे कि मुर्तसिम मीरब से पूछता है कि क्या तुम मुझसे अब भी नफरत करती हो, तो मीरब उसे बड़ी फलसफियाना बात कहती है, जिसमें उसे बताती है कि नफरत और मोहब्बत के लिए एक नजर ही काफी होती है, यानी उसके दिल में मुर्तसिम की नफरत खत्म हो रही है। हया जो अब बहुत बेहया हो चुकी है, मेरा दिल करता है उसे बंदा दो चार मारे तो शायद उसे कुछ अकल आ जाए। हर वक्त एक ही राग मुर्तसिम मेरा है, मुर्तसिम मेरा है कहती रहती है। बंदा पूछे जब वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो क्या जरूरत है उसके पीछे पीछे फिरने की। दोस्तों, अगली एक साथ काफी जज्बाती होने वाली है। मुझे तो अभी से इंतजार शुरू हो गया है। देखते हैं मुर्तसिम और मीरब की सुलह के बाद ड्रामे में कौन सा ट्विस्ट आता है। ये ड्रामा काफी सुपर हिट होने वाला है। नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आखिर में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। मिलते हैं किसी
और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।